ओम शांति। आज बाबा के 18-8-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज पूरी मुरली याद के सब्जेक्ट पर है। बाबा ने कहा, याद का चार्ट रखना बच्चों को मुश्किल क्यों लगता है। उसका कारण बताते हुए बाबा ने कहा, याद में बैठते समय बुद्धि बाहर भटकती है, बुद्धि शांत नहीं होती, फिर याद नहीं कर सकते तो चार्ट नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए चार्ट रखना मुश्किल लगता है। यदि चार्ट में झूठ लिखेंगे तो फिर बहुत दंड पड़ जाएगा, इसलिए यहाँ सच्चे बाप के साथ सच बताना बहुत जरूरी है। याद का खूब पुरुषार्थ करेंगे तो ही सतोप्रधान तकदीर बना सकते हैं। याद में बैठते हैं तो उस समय जांच करो, याद अच्छी रीति रहती है। याद में विघ्न पड़ने से फिर वायुमंडल खराब कर देते हैं। और अंत में बाबा ने कहा कि अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो न पढ़ो मरना जरूर है, तैयारी करो न करो नई दुनिया की स्थापना जरूर होनी है। चावल मुट्ठी देकर सर्व कामनाएं सिद्ध करनी हैं। दुनिया में कोई सेवार्थ अस्पताल बनाते हैं तो एक जन्म के लिए तंदुरुस्ती मिल जाती है, परंतु यहाँ तो सर्व कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जैसे मम्मा का मिसाल बताते हुए बाबा ने कहा कि चावल मुट्ठी नहीं दिया फिर भी ऊंच तकदीर पाली। यहाँ पैसे की बात नहीं, लेकिन याद में रहना और आप समान बनाना, इस दो सब्जेक्ट पर ध्यान देने से अपने आप ही सर्व कामनाएं हम सिद्ध कर सकते हैं। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, अपनी सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद में रहें, मैं आत्मा हूं। क्या पुरुषार्थ करना है? बाबा ने उसका सब्जेक्ट बताया कि मैं आत्मा हूं, चलते फिरते सब कुछ करते हुए मैं आत्मा करने वाली हूं। ये बात सदा ख्याल में रहे। बाप से पूरा वर्षा लेना है। मैं आत्मा हूं और बाप से पूरा वर्षा लेना है, इस याद का पुरुषार्थ करना है। आज का प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती, वह फिर वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बाबा ने कहा, जो बच्चे याद में बैठते हैं लेकिन बुद्धि बाहर भटकती है, शांत नहीं होती, तो बाबा ने कहा कि वो वायुमंडल खराब करने के निमित्त बन जाते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप के साथ तो सच बताना पड़े। आज का गीत है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतोप्रधान बनने बगैर सतोप्रधान तकदीर बना नहीं सकते। यह तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात है ही एक, यह तो अपने पास लिख दो। बाह पर नाम लिखते हैं ना, तुम भी लिख दो, हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। क्यों लिखना है? क्योंकि बाबा ने कहा माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद आती रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। यह तो है नए ते नई याद, ये सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से
तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाबा ने कहा, मैं आत्मा हूँ, बाप से वर्षा ले रही हूँ, ये याद रहेगी बुद्धि में तो सौभाग्यशाली तो क्या, बाबा ने कहा, पदम भाग्यशाली बनेंगे। बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। बल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारत ही रेस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने। बाबा ने कहा, ये सर्वव्यापी का ख्याल भी भारत की परंपरा से ही चलता आया। बाप कहते हैं, मैं भी यहाँ ही आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि करती हैं। भूल गए हैं, इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की ही हैं। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अभी तुम बच्चे समझते हो जरूर हो कर गए हैं, जिसकी जयंती मनाते हैं। सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने स्थापन किया। उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते हैं कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। बाबा कहते हैं, सभी धर्म को स्थापन करने वाले धर्म स्थापक का नाम है, केवल देवी देवता धर्म कब स्थापन हुआ ये बिल्कुल जानते नहीं। उनका धर्म स्थापक का नाम भी गुम कर दिया है। अभी बाप आकर समझाते हैं, बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी। बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात ही नहीं। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो बाई प्लांट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है सिवाय देवी देवताओं के। देवी देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा जाता है परम पिता, पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे। लाइट तब दे जब बिगल लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगल लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे, हो न सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। मुख्य तो है ही याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। बल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं, इस बात को याद कहें। बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उसमें भी जांच करो, याद में अच्छी रीति रहते हैं। बहुत हैं जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत हैं जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़ी शांत होगी, इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं है। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूले करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहें और सच न बताएं तो कितना दोष हो जाता। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे,
झूठी माया झूठी काया एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। बाबा ने कहा, आप सच बताएंगे तो आपको देखकर और भी सच बताएंगे। ये सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है। बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। उसमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। यह भी कोई नहीं जानते। सब नेति नेति करते गए। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देना है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवें? नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो तो लिख सकते हो। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं। देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पढ़ो न पढ़ो मरना जरूर है। तैयारी करो न करो नई दुनिया स्थापन जरूर होनी है। बाबा ने कहा सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना तो होनी ही है। भले तैयारी करे न करे, पढ़ाई पढ़े न पढ़े, लेकिन मरना भी है और नई दुनिया की स्थापना होनी भी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है। चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए। है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है। चावल मुट्ठी भी नहीं ले आए, फिर कितना उच्च पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा कहते हैं पैसे ना हो, पैसे सफल ना कर सके, फिर भी अपनी याद की यात्रा से और आत्माओं का कल्याण करके हम उच्च पद के अधिकारी बन सकते हैं। बाबा की तो कोई फी आदि नहीं है। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों ना यज्ञ में स्वाहा कर दे। विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा। इससे तो कुछ सफल करे। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। वह है पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो को यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जाते हैं, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल बनाई तो करके तंदुरुस्ती अच्छी होगी, परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती हैं। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। तुम पावन बनते हो तो पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है, और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहां अशांति होती नहीं।
अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा। वह है अमरलोक। वहां अमरलोक में मरने का अक्षर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्युलोक, उसको अमरलोक कहा जाता है। वहां मरना होता नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं। कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वह कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया। अरे हमको बतलाने वाला बाप है। इतने ढेर बीके हैं। तुम भी बीके हो। शिव बाबा के बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम बीके निकले हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिसके हम बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हैं। बिरादरियां होती है ना। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहां राज्य करते हो। यह किसको बुद्धि में रह न सके। यह भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमोप्रधान दुनिया में पड़ न सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म न करो और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं, तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। उच्च पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं। जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल हैं, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। लेकिन यह सब है माया का पंप। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहां मरने का डर नहीं होगा। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं। फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज हैं, अनेक मत हैं। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं। वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। तो तुम कितना सुख में जाते हो। उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, व अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही ढकेलेंगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंच ते ऊंच। इसीलिए गाया हुआ भी है श्रीमद भगवानोवाच। तुम बच्चे श्रीमद से सारे विश्व को हेवन बनाते हो। उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसीलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो तो बाबा को भेज देवे। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक हैं। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं। बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करे जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहें। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था। इसमें नाराज होने की बात ही नहीं। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएं, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, याद की मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। सुदामा मिशल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। आज का वरदान है, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नजारे न हो, यह हो कैसे सकता। लेकिन उन नजारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कही कि रास्ता तय किया है तो रास्ते के नजारे तो आएंगे ही, लेकिन उस नजारों को पार करने के बजाय यदि उसमें करेक्शन देने लग जाएंगे तो बाबा की याद का कनेक्शन लूज हो जाएगा और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देंगे। इसलिए वाह नजारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी बनो। वाह नजारे वाह कहना यानी विजयी भव का वरदान ले लेना। तो हमारी जीवन रूपी यात्रा में कोई भी सीनरी सामने आए, कोई भी नज़ारे सामने आए तो ये हमारे जीवन के साइड सीन है। हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ये हमेशा बुद्धि में क्लियर होना चाहिए, तब हम विजयी भव के वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। आज का स्लोगन है, मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं, बाप की याद का पुरुषार्थ करने से सतोप्रधान तकदीर बना सकते हैं। याद में यदि बुद्धि भटकती है, शांत नहीं होती तो वायुमंडल खराब करने के निमित्त बन जाते हैं और फिर याद का चार्ट लिखना मुश्किल लगता है। बाबा को याद का यथार्थ चार्ट और सच्चा चार्ट लिखने के लिए हमें याद पर पूरी जांच करनी है कि याद अच्छी रीति रही। झूठ बोलने से दंड पड़ जाता है, इसीलिए सच्चाई से चेकिंग करते हुए सच चार्ट लिखना है। ईश्वर की श्री श्री मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। बाबा ने कहा कि भगवान की मत पर इतने श्रेष्ठ बनकर मुक्ति जीवन मुक्ति के अधिकारी बनते हैं तो ऐसे बहुत सारे रूहानी सेंटर्स खुलने चाहिए। बात समझाते हैं, एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई विकर्म नहीं करो और सर्विस की युक्तियां निकालते रहो। मुट्ठी चावल देकर सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है और इस पुरुषार्थी जीवन में परीक्षा तो आती रहेगी। परीक्षाएं रास्ते के नजारे हैं। रास्ते के नजारे को पार करने के बजाय करेक्शन देने से बाबा से कनेक्शन लूज हो जाता है और कनेक्शन लूज होने से मन मुरझा जाता है। इसलिए मन को मुरझाने के बजाय वाह नजारे वाह कहते हुए मनोरंजन समझकर आगे बढ़ने से वरदान लेने के अधिकारी बन सकते हैं। और सदा मर्यादा में चलना है तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन सकते हैं। यानी मर्यादा ही हमारे जीवन की सुरक्षा कवच है। उसके अंदर रहकर हम अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम बना सकते हैं।
अच्छा, ओम शांति।